हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनिल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ मशीन लर्निंग का एक और नया चैप्टर, नया लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम होती है। एक सेकेंड, ज्यादा लंबी लाइन। ओके, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारे पास एक बढ़िया एल्गोरिदम होती है और इस एल्गोरिदम से हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो बाकी एल्गोरिदम से नहीं कर सकते हैं। क्यों, ये बताता हूँ। पहले तो आपको समझाता हूँ सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है। देखो, हम पहले समझेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करती है। हमारे पास मान लो कि एक डेटा है, उस डेटा में हमारे पास क्लासेस होती है ना। कौन सी क्लासेस होती है? मान लो ये कोई डेटा है हमारे पास जिसके अंदर बहुत सारे, या तो कैट है या फिर डॉग। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन ये करती है कि इस डेटा को क्लासेस में, ये एक क्लास है कैट, एक क्लास है डॉग। डॉग तो इन दोनों को क्लासेस में डिवाइड कर देती है। किससे? एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करके। इसको कहते हैं हम हाइपर प्लेन। ये जो हाइपर प्लेन होती है, ये उस क्लास के लास्ट जो पॉइंट रहता है वहां से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैं बताता हूँ। कलर चेंज करते हैं। ओके, तो मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉट्स हैं और ये डॉट्स क्या है? मान लो कि कैट को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं डेटा में, जो किसको दर्शा रहे हैं? डॉग को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कैट और डॉग को। तो ये जो हाइपर प्लेन है हमारी, ये इसको कहते हैं हम हाइपर प्लेन। तो ये हाइपर प्लेन जो होती है, ये क्या करती है? दोनों क्लासेस को हाइपर प्लेन की, मतलब वो हाइपर प्लेन जो होती है वो दो क्लासेस को डिवाइड कर देती है, सेपरेट कर देती है कि भाई देखो, ये जो जगह है ना, ये कैट कैट के लिए डेटा है और ये वाला जो डेटा है वो डॉग डॉग के लिए। ठीक है, तो एक और अच्छा सा ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको। मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ है। रुक जाओ, एक ट्रिक बनाता हूँ। सेटिंग पर है, enhance किया, आई थिंक अब ये काम करेगा अच्छे से। अभी भी नहीं कर रहा। हाँ, तो अभी अपन ये समझते हैं। मान लो कि हमारे पास दो क्लासेस, मैं पहले यहाँ पे क्लासेस डिफाइन कर देता हूँ। क्लासेस डिफाइन कर देता हूँ। क्लासेस, तो यहाँ पे आ जाएगी क्लास वन यानी कि C1, यहाँ पे आ जाएगी C2। तो C1 हमारे पास मान लो कि हमारे सर्कल है। C1 क्या है हमारे पास? सर्कल्स। हमारा जो डेटा है वो किसमें डिवाइड है? सर्कल्स में। और C2 क्या है हमारे पास? C2 हमारे पास है बॉक्सेस या रेक्टेंगल बोल दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास क्या डेटा है? इधर रेक्टेंगल्स है, बॉक्सेस है हमारे पास इधर, रेक्टेंगल वाले बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, हमारे पास सर्कल क्लास है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब क्या होगा, ये जो हमारे पास हाइपर प्लेन है, इसने क्या करा, डिवाइड कर दिया कि भाई हमारी जो C1 क्लास है, ये जो हमारी C1 क्लास ये वाली है, और ये जो C2 क्लास है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है इसीलिए हाइपर प्लेन ने उनको अलग अलग कर दिया। और ये जो यहाँ पर, ये देखो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट सबसे ज्यादा पास, हाइपर प्लेन के सबसे ज्यादा पास कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है जो डेटा को छूता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसको एक यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये वाला पॉइंट सबसे पास है यहाँ पे, तो हम यहाँ से भी एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लाइन समझ जाना। ठीक है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी। अब यहाँ पैरेलल लाइंस से ये जो होता है हमारे पास, लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी क्लास टू हाइपर प्लेन इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन शो करती है कि हाइपर प्लेन से कितनी हमारी डिस्टेंस है। हाइपर प्लेन बीच में होती है बिल्कुल। ये जो मार्जिन होगी ना, ये वाली, और ये वाली जो मार्जिन होगी, इन दोनों के बीच में ये भी मार्जिन, इन दोनों मार्जिन का डिस्टेंस होगा सेम। समझ में आ रहा है? इन दोनों मार्जिन का होगा डिस्टेंस सेम। हाइपर प्लेन होती है बीच में, दो क्लासेस के बीच में होती है। और अ, और बस इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। जैसे कि ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा किसी भी पॉइंट से हाइपर प्लेन का, वो लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ अ क्लास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट चीज देखते हैं। एसवीएम क्या करता है, एक डिसीजन बाउंड्री, ये हाइपर प्लेन जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं। डिसीजन बाउंड्री यानी डिसीजन लेने में हमको मदद कर रहा है कि, डिसीजन बाउंड्री क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने में हमको हेल्प कर रहा है। थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ, समझ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, और चीजें देखते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर ना एक टर्म होती है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। कर्नल क्या करता है? कर्नल का काम ये होता है, मान लो कि हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा है। टू डायमेंशनल डेटा क्या है? मतलब कि मान लो या तो कैट है या फिर डॉग है।
तो क्या है, इनको सेपरेट कर दिया और मान लो इनको हमने सेपरेट किया कैसे? ये हमने ग्राफ बनाया, इधर आ गया कैट, इधर आ गया डॉग। तो जब हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा होता है, क्या चीज़ होती है? 2 डायमेंशनल डेटा होता है, तो उसको हम अ, एक लाइन से हाइपरप्लेन जो होती है हमारी वो क्या होती है? एक लाइन होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन क्या होती है हमारी? लाइन होती है। लेकिन मान लो कि हमारा डेटा 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में कैसे है? जैसे कैट है हमारे पास, डॉग है और एलिफेंट है। लेकिन क्या है ना, हम इसको लीनियरली सेपरेबल नहीं है डेटा। ये भी चीज़ एक बार अपने को आपको मैं सब बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? एक होता है लीनियरली सेपरेबल डेटा, सेपरेबल डेटा, और एक होता है, इसको मिटा लेते हैं अपन। एक हमारे पास क्या होता है? नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। नॉन लीनियरली सेपरेबल। ठीक है? क्या होता है? एक होता है लीनियरली सेपरेबल, एक होता है नॉन लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल डेटा क्या होता है? 2D डेटा। कौन सा डेटा होता है? 2D डेटा। नॉन लीनियर वाला क्या होता है? 3 डायमेंशनल डेटा होता है। ठीक है? दोनों में क्या फ़र्क है? 2D जो डेटा है, मान लो 1 सेकंड देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। काम करता हूँ मैं अच्छे से। तो मैं स्केल को सीधी नहीं कर सकता। तो यहाँ होगी, सीधी होगी। चलो तो मैं स्केल को हटा देता हूँ। मैं सीधे-सीधे समझाता हूँ। ये हमारे पास जो ग्राफ है, मान लो कि हमारे पास 2D हमारे पास ना डेटा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ डॉट-डॉट है और यहाँ पे सर्कल-सर्कल है। ठीक है? तब तो इसको हमने ये मतलब कि लीनियरली सेपरेबल है। ये क्या है? अ, कलर चेंज करते हैं थोड़ा-सा। हाँ, तो ये क्या है? लीनियरली सेपरेबल डेटा है। सेपरेबल। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से होता, मान लो कि ये जो डॉट-डॉट होते हैं, देखना अब मैं इसको समझा रहा हूँ तो समझना। मान लो कि ये जो डॉट-डॉट है, ये डॉट-डॉट कहीं भी बिखरे हुए हैं, हाइपरप्लेन बन ही नहीं पा रही इसके अंदर। ठीक है? और इनके ही बीच में कहीं-कहीं पे सर्कल भी है। ठीक है? सर्कल और डॉट दोनों क्या है? मिक्स है। तो हम क यूज़ करते हैं कर्नल का। किसका यूज़ करते हैं? कर्नल का। कर्नल क्या करता है? 2 डायमेंशनल डेटा को कन्वर्ट कर देता है 3 डायमेंशनल डेटा के अंदर। समझ आया? क्या करता है? 2 डायमेंशनल डेटा को 3 डायमेंशनल डेटा के अंदर कन्वर्ट करता है कर्नल, जिससे क्या होता है? अब मान लो, ये जो सर्कल्स हैं और ये जो डॉट्स थे, ये अभी लाइन से तो सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब 3D डेटा हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास हाइपरप्लेन जो होगी वो क्या हो जाएगी? उसके लिए हमारे पास हाइपरप्लेन जो होती है, उस हाइपरप्लेन वो हाइपरप्लेन होती है प्लेन। प्लेन मतलब है, प्लेन होती है ना, जैसे कि एक्स वाई या वाई जेड प्लेन जो होता है हमारा, देखो प्लेन बता दूं ये एक प्लेन होती है, एक लाइन, एक प्लेन, ये आपको पता होगा ना। तो क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है, वो अगर 3D में हम कन्वर्ट कर दें, कर्नल क्या होता है, हाई हाई डायमेंशंस में कन्वर्ट करता है डेटा को, और उसी कर्नल की मदद से हम 3D में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम एक प्लेन बनाएंगे। जो प्लेन मान लो कि ये डेटा ऊपर ऊपर हवा में कहीं पे ये है, और नीचे नीचे यहाँ पे कहीं पे सर्कल है। एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे नीचे थोड़ा सा क्लोज करते हैं। हाँ, एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है? ओके, तो कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या है? सर्कल सर्कल है, और ये क्या है अपनी? ये प्लेन है। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या था पूरा? ये है हमारा 3 डायमेंशनल डेटा। समझ आया क्या करता है एसवीएम? अब इसके अंदर हम क्या एक चीज़ और देखते हैं। अब इसके ना 2 टाइप जो होता है, टाइप हमने देख लिए हैं। टाइप्स इसके अंदर लीनियरली नॉन सेपरेबल, ये चीज़ें मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियर सेपरेबल। ठीक है? समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है? तो ये 2 तरीके से होता है। अब इसके अंदर कर्नल क्या रहता है? कर्नल के भी टाइप होता है। कर्नल के टाइप बता देता हूँ आपको। कर्नल के क्या टाइप्स होते हैं? कर्नल का पहला टाइप जो होता है, एक सेकंड यहाँ तो दिखेगा ही नहीं।
कर्नल का पहला टाइप होता है अपना लीनियर, दूसरा होता है पॉलिनोमियल, तीसरा होता है हमारे पास कर्नल का टाइप रेडियल बेसिस पे जो होता है, रेडियल बेसिस, और चौथा हमारा जो कर्नल का टाइप होता है वो होता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड सबको याद है ना? सिग्मॉइड सबको पता है ना? सिग्मॉइड वो फंक्शन होता है जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 0.5, 0.5 से ऊपर होता है तो हम उसको मानते हैं यस, 0.5 से नीचे होता है तो हम उसको मानते हैं नो। मेनली यूज होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, ठीक है? सिग्मॉइड पता होना चाहिए। देखो इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ मैं आपको। एडवांटेजेस ऑफ एसवीएम। पहला एडवांटेज एडवांटेज ये है कि हाई डायमेंशनल डेटा के ऊपर काम कर सकता है। हाई डायमेंशनल डेटा पे काम कर सकता है, ठीक है? दूसरा ये है कि ये ना स्मॉल डेटा सेट के लिए एफिशिएंट है। क्या है? स्मॉल डेटा सेट, स्मॉल डेटा सेट के लिए एफिशिएंट है, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज अपन रंग दिया डायमेंशन, ठीक है? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस है हमारे पास। पहला डिसएडवांटेज इसके अंदर होता है हमारे पास कि ये लार्ज डेटा सेट पर अच्छे से काम नहीं करता है। क्या नहीं करता है? लार्ज डेटा, अच्छा नहीं लग रहा है ये, बता देते हैं। दूसरा कलर लेता है, अलग कलर कलर। जैसे क्या गया, ग्रीन कलर का, ग्रीन। तो ये जो होता है वो लार्ज डेटा सेट पे काम अच्छे से नहीं करता है, लार्ज डेटा सेट पे अच्छे से काम नहीं करता है। उसके बाद क्या है? ट्रेनिंग लो होती है इसकी, लो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का काम है इसका थोड़ा, लो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। और एक चीज क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर ना क्लासेस बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। हाँ, बताऊँ, ये देता हूँ। ओवरलैपिंग समझ लिया आप थोड़ा सा? क्लासेस, ठीक है? क्या है? ओवरलैपिंग क्लासेस है, ठीक है? आगे चलता है। एप्लीकेशन बताता हूँ मैं इसकी आपको, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज हो सकती है। आप एग्जाम वगैरह में लिख देना, बाकी तो ऐसा कोई एप्लीकेशन तो पूछने आ नहीं रहा है, ठीक है? ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ एसवीएम, ठीक है? पहली एप्लीकेशन होती है फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है? दूसरी होती है स्पैम डिटेक्शन। उसके बाद क्या होती है नेक्स्ट? उसके बाद हमारे पास होती है इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है? और क्या होता है? हाँ, इतनी बहुत है वैसे, ठीक है? ये एक क्या होगा, ठीक है? तो समझ में आ रहा है क्या है हमारे पास एप्लीकेशन एसवीएम की? फेशियल रिकॉग्निशन, स्पैम रिकॉग्निशन, स्पैम स्पैम डिटेक्शन और इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है? अ, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज, ये देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा कि एसवीएम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा हाइपरप्लेन क्या होता है। ओके, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई है, बता देता हूँ, एक चीज रह गई है, चीज रह गई। ग्राफ दिख रहा है क्या? चलो मैं एक बार फिर से अच्छा सा ग्राफ बना के बता देता हूँ जो चीज रह गई है हमारी, क्योंकि हमारी रह गई है। चलो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे कि सर्कल 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 सर्कल, और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स क्लासेस। तो ये जो पॉइंट होता है जहां से हमारी मार्जिन वाली लाइन जो ड्रॉ होती है, ठीक है? ये जो मार्जिन वाली जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है, ये वाली लाइन, ये एक्चुअल में होता है सपोर्ट वेक्टर्स। मेन चीज तो भूल गया मैं बताना, सपोर्ट वेक्टर किसको बोलते हैं? सपोर्ट वेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है? ये जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, मान लो कि ये यहाँ पे सर्कल टच है इससे, ठीक है? ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट जो होता है हमारा, ये होता है सपोर्ट वेक्टर। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा? सपोर्ट वेक्टर। इसी के नाम पे हमारा बना है सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। समझ में आया? आई थिंक सारी चीजें क्लियर है अब। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया हाइपरप्लेन, हमने पढ़ लिया सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, और क्या पढ़ा हमने?
मार्जिन क्या होती है ये भी पढ़ लिया है और कर्नल के बारे में पढ़ा है हमने और टाइप्स पढ़े हैं। टाइप्स किस-किस के पढ़े हैं? कर्नल के भी पढ़े हैं और एचवीएम के भी पढ़े हैं। ठीक है? तो इतना हमने पढ़ लिया है। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए हो आपको तो आप बोल सकते हैं। मैं इसको बता दूँगा किस तरीके से सपोर्ट वेक्टर मशीन्स कोडिंग के द्वारा काम करती है, किस तरीके से मशीन लर्निंग में प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। ठीक है? तो अभी के लिए टाटा बाय-बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगी हो और शेयर करना दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो। ठीक है?